हेलो, वेलकम टू मैटर्स एंड प्लैटर्स। आज हम बात करेंगे HbA1c की। ये टेस्ट शुगर के पेशेंट्स के लिए साल में 2 से 3 बार कराया जाता है। जिन लोगों में डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स रहते हैं उनमें भी साल 2 साल में ये टेस्ट कराया जाता है। शुगर या डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स होते हैं फैमिली हिस्ट्री, यानी कि आपके माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी किसी को शुगर रहा हो, मोटापा, प्री डायबिटीज़ अगर आपकी उम्र 45 साल या इससे ज़्यादा है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है यानी कि आप एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हुई थी, या फिर कुछ खास एथनिसिटीज़ के लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अगर आपको नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है तब भी आप में डायबिटीज़ होने का रिस्क फैक्टर रहता है। ये टेस्ट ट्रीटमेंट और बीमारी के प्रोग्रेस पे नज़र रखने के लिए बहुत ही अहम है। आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं, पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी इन्फॉर्मेशन लगातार पाते रहें। हम मेडिकल और फिटनेस से जुड़े टेस्ट, डेफिनेशंस और अन्य जानकारी को आपके समझ में लाना चाहते हैं, उसे आसान भाषा और एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाकर। मैं एक डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट हूँ। HbA1c के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि HbA1c टेस्ट आपके रोज़ के ग्लूकोज टेस्ट की जगह नहीं ले सकता। आप जो रोज़ ग्लूकोज मॉनिटर से सुबह, दोपहर, शाम अपना शुगर लेवल्स टेस्ट करते हैं, उसे किसी भी हालात में रोकिएगा नहीं, क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर का एकदम कम हो जाना आप उसी टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। आपको रोज़ की जो अपनी इंसुलिन डोजेज घटानी या बढ़ानी है वो भी आपको उन नंबर्स के थ्रू ही पता लग सकता है। अब बात करते हैं HbA1c की, यानी कि हीमोग्लोबिन A1c या 3 मंथ कंट्रोल टेस्ट या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। पहले भाग में हम बात करेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या है, फिर समझेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं, ये कब किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या है। तीसरे पार्ट में हम समझेंगे कि कब ये काम नहीं आता। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये टेस्ट क्या है। हमारे शरीर में खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स यानी कि RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं रहती हैं, और इन कोशिकाओं में होता है हीमोग्लोबिन। यही हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं को यानी कि रेड ब्लड सेल्स को उनका लाल रंग देता है, और इसमें साथ में प्रोटीन रहता है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ही लंग्स यानी कि फेफड़ों से हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अब समझते हैं कि ये ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कब बनता है। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल के थ्रू समझें। अगर आप लोहे को बाहर छोड़ देंगे तो उसमें हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन से संपर्क में आते आते जंग लगेगा। अगर हम उसे थोड़ी देर छोड़ेंगे तो उसमें कम जंग लगेगा, और अगर वो ज़्यादा नमी और ज़्यादा ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें जंग ज़्यादा ही लगेगा। ऐसे ही जब ग्लूकोज से हीमोग्लोबिन रिएक्ट करता है तो एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसे कि ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन पे एक तरह की कोटिंग जमती रहती है। अगर आपके ब्लड में शुगर कम होगा तो ये कोटिंग कम जमेगी। अब अगर हम किसी टेस्ट के द्वारा ये पता कर पाए कि हमारे खून में कितना हीमोग्लोबिन ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन के रूप में है, यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके बना हुआ हीमोग्लोबिन है, तो हम खून में शुगर की यानी कि ब्लड ग्लूकोज की मात्रा का पता लगा सकते हैं। हम तो ये जानते ही हैं, जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज बनता है या जाता है। अगर खून में ग्लूकोज कम है तो हमारा HbA1c रिपोर्ट्स में आएगा तो उसकी वैल्यूज कम रहेंगी। वहीं अगर हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा या शुगर की मात्रा अधिक है तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन उस ग्लूकोज से रिएक्ट करेगा और HbA1c ज़्यादा बनेगा, और हमारी रिपोर्ट्स में उसकी वैल्यूज़ या मात्रा ज़्यादा आएंगी। अब हमारे खून में जो सेल्स रहते हैं यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, उनका भी एक जीवन काल या लाइफ स्पैन होता है। ऐसे ही RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल लगभग 120 दिन के आसपास रहता है। जिस तरह से बाहर पड़ा लोहा जितना लंबा देर हवा और लंबा देर नमी के संपर्क में आएगा उतना ही उसमें जंग ज़्यादा लगेगा, उसी तरह से रेड ब्लड सेल जितने ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकेशन स्टेज पे जाते रहेंगे उतनी ही वैल्यूज़ हमें ज़्यादा मिलेंगी। अब अगर किसी एक समय पर हमारे खून का टेस्ट किया जाए तो उसमें कुछ RBC यंग होंगे, कुछ ज़्यादा लाइफ स्पैन के होंगे, और कुछ अपना लाइफ स्पैन ख़त्म करने वाले होंगे। तो जब भी हम HbA1c टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें 2 से 3 महीने की एवरेज यानी कि औसत पता लगती है हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा की। आगे आप एक चार्ट देख सकते हैं। लैब्स में वैल्यूज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क रह सकता है। इसमें हमें एवरेज मिल रही है, जैसे कि 6% आने का मतलब है कि लगभग आपके ग्लूकोज लेवल्स 126 के करीब रहे होंगे। अब जानते हैं कि ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे ब्लड में शुगर लेवल्स पूरा दिन बदलते रहते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि हमने कब क्या खाया, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की यानी कि चले फिरे, एक्सरसाइज की या नहीं खाया, किस तरह का खाना खाया, क्या वो ज़्यादा फाइबर वाला था या उसमें चीनी की मात्रा अधिक थी। तो उस पर डिपेंड करते हुए हमारे शुगर लेवल्स दिन भर बदलते रहते हैं। तो हम जब सुबह या शाम या रात में शुगर चेक करते हैं तो वह उस दिन का या पिछले कुछ घंटों का जो हमारी एक्टिविटी है, खाने पीने का तरीका था, उसको रिफ्लेक्ट करता है।
कई बार क्या होता है कि हो सकता है किसी ने 2 महीने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हो, पर एक दिन उसने कुछ उल्टा सीधा खाया हो, जैसे कि मीठी चाय पी ली हो, बिस्किट्स खा लिए हो या केक खा लिया हो, और अगर वो उस समय डॉक्टर पे गया और डॉक्टर ने उसका शुगर टेस्ट किया तो वैल्यू ज़्यादा आएंगी। हो सकता है डॉक्टर को लगे कि आपने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया, लेकिन जब आप डॉक्टर को बताएंगे कि आपने 2 महीने अच्छे से कंट्रोल किया था और आपका HbA1c चेक किया जाएगा तो उसमें आपके लेवल्स नॉर्मल आएंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि वक्त के साथ शुगर कम ज़्यादा होता रहता है, तो ये HbA1c डॉक्टर को ये बता पाएगा कि आपको जो ट्रीटमेंट दिया गया है या जो आपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए हैं, जो आपने खाया पिया है, उससे आपके शुगर लेवल्स पर क्या इफेक्ट आया है। और अगर आपने 2-3 महीने अच्छे से कंट्रोल किया होगा और वैल्यूज़ अच्छी आएंगी तो डॉक्टर को आपके ट्रीटमेंट को ज़्यादा बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका क्या इस्तेमाल है? इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। पहला तो है डायग्नोज करना कि क्या आपको शुगर है या आपको प्री डायबिटीज़ है, यानी कि आपको डायबिटीज़ होने का खतरा बहुत ज़्यादा है। और दूसरा है ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस को मॉनिटर करना। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि किस लेवल से नीचे आपको नॉर्मल माना जाएगा, 6.5 से ऊपर आपको डायबिटीज़ होने का डायग्नोसिस दिया जाएगा। बहुत सी स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जब हमारे HbA1c लेवल 6.5 से ऊपर चले जाते हैं तो ऑर्गन्स पे डायबिटीज़ का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ में हमारी आंखें, हमारी नर्व्स, हमारी किडनीज, हमारे हार्ट, इन सब पर असर आता है। BP और शुगर में भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक पाया गया है। ऐसे ही जब हम ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंजेस के द्वारा HbA1c के लेवल्स को कम करते हैं तो पाया गया है कि कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं, या अगर आपको पहले से कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उनको होने का खतरा भी कम हो जाता है। ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में HbA1c का लेवल हम 7 से कम रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोगों में 7.5 से 8 भी हो सकता है। ये डॉक्टर ही डिसाइड कर सकते हैं। अगर किडनी या हार्ट के पेशेंट्स हैं तो अक्सर उनमें थोड़ा सा हाई लेवल अलाउड रहता है। आपको इस टेस्ट के लिए किसी भी स्पेशल प्रिपरेशन यानी कि भूखा रहना या ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कंडीशंस में इनका लेवल कम, HbA1c का लेवल इनएक्यूरेट यानी कि कम या ज़्यादा आ सकता है। ये उन कंडीशंस में हो सकता है जहाँ रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, या आपके शरीर में रेड ब्लड सेल कम बनते हैं, जैसे कि अनीमिया, प्रेगनेंसी, कुछ तरह की पॉइजनिंग, किडनी डिजीजेज, इनमें इसकी इनएक्यूरेट वैल्यू आ सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स कई बार आपकी वैल्यूज़ रिपीट कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आपके डॉक्टर को पता हो कि आपको कहीं कोई क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, आप किसी तरह के सप्लीमेंट्स और कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगी कि HbA1c एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है डायबिटीज़ के लिए, लेकिन जो हम रोज़ डायबिटीज़ या शुगर लेवल्स को मॉनिटर करते हैं अपनी हाइपोग्लाइसीमिया चेक करने के लिए या इंसुलिन डोजेज के लिए, उस टेस्ट को बंद कभी भी नहीं करना चाहिए। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और वो लाइफ सेविंग हो सकता है। HbA1c टेस्ट अपने डॉक्टर के कहने पर ज़रूर करवाएं। इस टेस्ट को या इस वीडियो को अपने डायग्नोसिस, इवैल्यूएशन या सेल्फ मेडिकेशन के लिए प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। ये आपकी जानकारी के लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें। अगर आपके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में किसी को भी डायबिटीज़ है तो उनके साथ ये जानकारी ज़रूर शेयर करें। हैव अ नाइस डे।